एक ऐसा मुद्दा जो भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। जी हां, चीन ने एलएसी के पास 90 नए गांव बसा लिए हैं और इसके पीछे उसकी एक खतरनाक साजिश छिपी है। चीन भारत और चीन के बीच हुए 2005 के बॉर्डर डिफेंस कून ऑपरेशन एग्रीमेंट का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसका भारत पर क्या असर होगा और भारत को अब क्या कदम उठाने चाहिए। दरअसल खबर आ रही है कि चीन ने एलएसी के पार 628 गांव पहले ही बसा रखे थे और अब उसने 90 नए गांव बना लिए हैं, जिन्हें प्रॉस्परस विलेज या श्याओकांग विलेज कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं 2005 का समझौता क्या कहता है। दरअसल इस समझौते के तहत भारत और चीन ने तय किया था कि जहां भी बॉर्डर विवाद होगा वहां लोकल पॉपुलेशन की राय को महत्व दिया जाएगा। यानी अगर किसी गांव के लोग कहें कि वे भारत के नागरिक हैं तो वह इलाका भारत का माना जाएगा, और अगर वे खुद को चीनी बताएं तो वह इलाका चीन का होगा। चीन ने इस समझौते का फायदा उठाने के लिए एलएसी के पास इन गांवों को बसाना शुरू कर दिया, ताकि वहां चीनी आबादी बढ़े और भविष्य में जब विवाद उठे तो चीन यह दावा कर सके कि यह इलाका उसकी जनता का है। अगर भविष्य में बॉर्डर विवाद बढ़ता है और मामला इंटरनेशनल कोर्ट या यूएन तक जाता है तो चीन यह साबित करने की कोशिश करेगा कि ये इलाके चीन के ही हैं, क्योंकि वहां के लोग खुद को चीनी नागरिक बता रहे होंगे। अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर क्यों? दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है और दावा करता है कि यह उसका हिस्सा है। लेकिन 1914 में भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन बनी थी, जो अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानती है। चीन तिब्बत को जबरन हड़प चुका है, इसलिए वह तिब्बत के नाम पर अरुणाचल को भी हड़पना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की रक्षा होती है, जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ता है। अगर चीन अरुणाचल पर कब्जा करता है तो वह भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को अलग करने की स्थिति में आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में बेशकीमती खनिज, जल स्रोत और जंगल हैं, जो चीन को आकर्षित करते हैं। भारत ने हाल ही में सेला टनल का उद्घाटन किया, जिससे तवांग में भारतीय सेना की मूवमेंट तेज हो जाएगी। लेकिन चीन ने इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाता है। 2022 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम चीनी भाषा में बदलकर नए नक्शे जारी किए, ताकि दुनिया को यह लगे कि ये इलाके चीन के हैं। दिसंबर 2022 में चीन ने तवांग सेक्टर में भारतीय सेना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे खदेड़ दिया। चीन नेपाल में मुस्तांग क्रॉसिंग पर नजर रख रहा है और वहां से आने जाने वालों पर सख्त नियंत्रण कर रहा है। भारत अब चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए कई कदम उठा रहा है। भारत सरकार ने अरुणाचल के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास शुरू किया है, ताकि वहां के लोग बेहतर जीवन जी सकें और पलायन न करें। किबिथु, जो कि भारत का सबसे पूर्वी गांव है, वहां से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। बॉर्डर पर सड़कें, पुल, हेलीपैड और सुरंगें बनाई जा रही हैं, ताकि सेना तेजी से मूव कर सके। भारतीय सेना ने अरुणाचल में तेजपुर और तवांग में अतिरिक्त फौज तैनात की है और उन्नत हथियारों से लैस किया है। चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल फाइटर जेट को तैयार रखा गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के इन कदमों को उजागर कर रहा है और तिब्बत को लेकर चीन पर दबाव बना रहा है। खैर, चीन की यह साजिश भारत की संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन भारत अब पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार है। भारत सरकार और सेना हर संभव कोशिश कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत किया जाए और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अब सवाल आपसे कि क्या भारत को भी चीन की तरह बॉर्डर पर गांव बसाने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।